नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं रीडिंग ऑन द टॉपिक अप्रैल मैसेजेस। सो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या एनर्जी है, ये होगी कॉफ़ी कप रीडिंग। आप अपने सामने देख सकते हैं अपने ऑप्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ये है ग्रुप नंबर 1, 2 एंड देन 3। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना वक्त ले सकते हैं। जिस भी कप की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील करते हैं उस कप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कप को चूज़ किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त मुझे कुछ चीज़ें अपने विजन में दिखी। पहला तो था नंबर 34। तो नंबर 34 यहाँ पे किसी के लिए सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है। मुझे एक फ्रॉग का विजन भी आया। फ्रॉग जो होता है यूजुअली मैं उसे एज अ साइन ऑफ डीक्लटरिंग लेती हूँ। एक ऐसा साइन कि आपको अब लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो करने का वक्त आ गया है। कुछ इमोशंस, कुछ थॉट्स, कुछ चीज़ें, कुछ लोग, सिचुएशन। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग, ओके। और मुझे बहुत स्ट्रांगली अपने विजन में ब्लू कलर बहुत दिख रहा था वाइल मेडिटेटिंग ऑन द कप, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है आपके थ्रोट चक्रा पे। सो ये जो मैसेज है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि अपना स्टैंड लेने से आपको कतराना नहीं है। आपको, जैसे कई बार होता है ना, हम खुद को कम करके आंक लेते हैं या कम कॉन्फिडेंट दिखाते हैं ताकि आगे वाला हमारी प्रेजेंस से थ्रेटन फील ना करे। आगे वाला ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नहीं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा लोगों की नज़रों में नहीं आना, मुझे ज़्यादा कुछ आई डोंट वांट टू क्रिएट अ नॉइज़, थिंग्स लाइक दैट, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, खुल के बोलो, खुल के अपने विचार व्यक्त करें। आप इस चीज़ के डर में ना रहें या अंडर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि नहीं, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहता या मैं टू कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहता, टू कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड टू कॉन्फिडेंट। आपको कोई चीज़ करनी है, आगे चल के बोलनी है किसी को, आप वो चीज़ करने का प्रयास करें। आप खुल के बाहर अपनी थॉट्स को कुछ किसी से कुछ व्यक्त करना है। तो एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अपने थ्रोट चक्रा की जो ब्लॉकेज है ना आपकी, सो बेसिकली वहाँ पे थोड़ा सा फोकस है कि अपने थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेज पे आपको इस महीने काम करना है, ओके। एंड किसी के लिए यहाँ पे ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको चीज़ें शेयर नहीं करनी है। इस चीज़ पे थोड़ा सा आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, चेक रखें कि क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से शेयर कर रहे हो। जहाँ बिना बोले काम चल रहा है, बिना शेयर के काम चल रहा है, तो व्हाई डोंट यू डू दैट। सो ज़रा सा यहाँ पे किसी के लिए एक एडवाइस, एक रिमाइंडर है, ओके। इसी के साथ मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मुझे अपने विजन में ना एक आर्चवे दिख रहा है, जैसे एक एंट्री होती है ना, एक आर्चवे। इट्स गिविंग मी द फीलिंग ऑफ अ पोर्टल। जैसे, और जैसे ही मैं ये कह रही हूँ, मैंने नंबर 1155 देखा। यहाँ पे ना एक पोर्टल की एनर्जी है और ये पोर्टल जो मुझे फीलिंग दे रहा है ना, वो फीलिंग है, इट्स लाइक दैट फीलिंग ऑफ सन कार्ड। जो अगर आप राइडर कार्ड देखोगे, सन कार्ड, द 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे ना एक बहुत इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी होती है कि आप दिल से खुश हैं, दिल में एक सेटिस्फैक्शन है। एंड एज आई से दैट 12:12 ऑन द क्लॉक, 12:12।
यहाँ पे मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि इस महीने आपको डेफ़िनेटली, अगर कुछ टाइम से आप अंदर से सैटिस्फाइड फ़ील नहीं कर रहे हैं ना, जैसे अंदर से एक वो खुशी नहीं मिल रही, नो मैटर आप कहीं भी चले जाएँ, किससे भी बात कर लें, अंदर से एक सांत्वना की जो एक फ़ीलिंग होती है ना कि हाँ, बस अच्छा लग रहा है। चाहे आप सिंपली अपने घर पे बैठे हो या सिंपली एक टेलीविज़न देख रहे हो, कई बार होता है मन बहुत अशांत होता है हमारा, नो मैटर आप कुछ भी कर लें, वो शांति नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मुझे एक फीलिंग आ रही है ना सांत्वना की। सो देयर इज़ अ पोर्टल, एक एनर्जी है जो कि आपको कहीं न कहीं वो सांत्वना देगी। मुझे यहाँ पे किसी के लिए ये भी लग रहा है ना कि आपकी जैसे स्पिरिट गाइड्स, देयर इज़ लाइक न्यू एनर्जी व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। जैसे आपकी एनर्जी में ना नए बीइंग्स, नए स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट या तो किसी पर्सन के आने के वजह से हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपको अपने आसपास ऐसा महसूस होगा कि स्पिरिचुअली आप कुछ डिफरेंट फील कर रहे हो। आपको जो या तो प्रेजेंस महसूस होती है, अम, या जिस तरीके का आपको जैसे ना खिंचाव महसूस होगा कि चलो आज मैं ये बुक उठा के पढ़ती हूँ, मुझे इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है, मुझे इस पर्सन के इन्होंने जो बुक लिखी है, मुझे मुझे ऐसा लगता है ना आपका जैसे आप इंट्यूटिवली ड्रॉन फील करोगे कि मुझे इस बारे में रिसर्च करना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, चलिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा ढूँढते हैं। या तो ये आपके पास किसी पर्सन के थ्रू आएगा, या तो कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आए जो आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताए, या फिर आपको इंट्यूटिवली कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, जैसे आपने कहीं पे कोई बुक देख ली और आपको मन करे कि नहीं मुझे ये बुक तो पढ़नी है, या मुझे इस ऑथर की सारी बुक्स पढ़नी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपका खिंचाव नई नॉलेज की तरफ होगा, नई विज़डम की तरफ होगा। हुँ। यहाँ पे बहुत क्लियरली एक चेयर है, अगर आप इसे ठीक से देखें। ये एक थ्रोन, एक चेयर के जैसा है। सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए अपराइज़ इन योर स्टेटस, ये प्रमोशन हो सकता है, ये आपकी उन्नति हो सकती है काम में, आपका स्टेटस बढ़ेगा। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप बेहतर जगह में मूव कर जाएँ रहने के टर्म्स में। तो यहाँ पे एक अप लेवल इन योर स्टेटस है, क्योंकि चेयर या थ्रोन जो होता है वो इंडिकेट करता है आपका स्टेटस बढ़ना। ओके, तो किसी के लिए सोशल स्टेटस बढ़ेगा, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि या तो आपकी शादी हो रही है या आपका रिलेशनशिप स्टेटस एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक चेंज इन सोशल स्टेटस है। ओके। यहाँ पे मुझे ना जो एनर्जी लग रही है वो ऐसी है कि एक एक जैसे एक हायरोफांट की एनर्जी होती है ना, आउल, आउल मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही है ना, आउल, हायरोफांट, इट्स लाइक खुद में सेटल होना, अंदर से वो सिक्योर फील करना। आपके चाहे रियलिटी में आसपास जो भी हो रहा है उससे आपको वो चीज़ आपके अंतरात्मा की जो स्थिति है ना उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ये मंथ ऐसा होने वाला है कि आप अंदर से बहुत स्टेबल फील करोगे, अंदर से आपके अंदर शांति होगी, अंदर से आप बहुत इमोशनली सैटिस्फाइड फील करोगे। नंबर 70 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 82, 82। सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है, सो इफ आई साउंड डिफरेंट देन एक्सक्यूज मी। ब्यूटिफुल। नंबर 23, मुझे अपने विजन में 2K दिख रहा है, 2000 मतलब 2K। किसी के लिए ये कोई अमाउंट ऑफ मनी है जो आप रिसीव कर रहे हो, या 2K आपके लिए कोई मायने रख सकता है, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस वक्त आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे शायद अपनी लाइफ में, या कुछ नया चेंज आएगा आपकी लाइफ में। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल मुझे ऐसा लगता है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कोई इम्पॉर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है, या ट्रैवल कर सकते हो आप सेकेंड वीक के दौरान।
यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है किसी के, अगर हेयर रिलेटेड आपका कोई इश्यू चल रहा है, या फिर या तो आप अपना हेयर लुक चेंज करोगे, हेयर मतलब आई डोंट नो, लाइक समथिंग रिलेटेड टू हेयर। अगर आपको कोई हेयर फॉल इश्यू हो रहा है, या कोई हेयर से रिलेटेड कोई इश्यू है, वो रिजॉल्व होगा, या फिर अपना लुक्स चेंज करोगे आप इस महीने, समथिंग लाइक दैट, यू विल बी इंस्पायर्ड टू डू दैट। Hmm. Let's see. वाओ! ये ब्यूटीफुल एक, अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे प्लेट में जो बन रहा है ना, सी इट्स लाइक अ पोर्टल, आर्चवे। जो मैंने रीडिंग आपकी स्टार्ट की थी जिस मैसेज के साथ, ये आर्चवे जैसा एक फिग मतलब फॉर्मेशन है, पोर्टल जैसा। ये बहुत ही लाइक बहुत ही एविडेंटली आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सैटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। लेट्स टेक सम कार्ड्स। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी, जस्ट अ मोमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं टी लीफ, सॉरी टी लीफ शुरुआत करते हैं ओरेकल मैसेजेस से, देन आई विल टेक द टैरो कार्ड्स। ये कार्ड मुझे ऑलरेडी ड्रॉ कर रहा है, दिस वन। Dude, I'm not making things up. Do you see something? Bottom of the deck है number 35, the Lady of Lightning, surprises, sometimes shock, total paradigm shift, complete change in your reality. और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे अगर एग्जैक्टली अप्रैल के महीने में वो चीज़ें फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं भी होती हैं, मान लीजिए आपकी लाइफ में, आपके अंतरात्मा को पता है कि वो चीज़ें बहुत जल्द आ रही है, तो आप ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाएंगे, उस इमोशनल स्टेट में आप ऑलरेडी जीने लग जाएंगे कि वो जैसे हो गया है आपकी लाइफ में। जैसे अप्रैल में ना आपके अंतरात्मा को पता है कि चीज़ें डन हैं, भले ही अभी फिजिकल रियलिटी में वो आ गई नहीं आई, चाहे आपकी जो भी विश है, तो अंतरात्मा जैसे रेडी हो गई है आपकी, वैसी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, अ स्ट्रांग सेंस ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। थैंक यू स्पिरिट्स। मैं एक मिनट, let's take some tea leaf messages also in a while, okay? You have got, oh my god, Nemetona safe space. Wow. मुझे पता नहीं क्यों बहुत लोगों के लिए अब इस कार्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है आपकी लिविंग सिचुएशन में चेंज है। या तो आप मूव कर रहे हैं, या तो आप यू आर मूविंग बैक होम। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से घर से दूर थे तो आप वापस घर जा रहे हैं। यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ मूवमेंट मुझे लग रही है बहुत लोगों के लिए। Sea Beacon Fairy number 3, guidance, but where will it lead you? Beautiful card. इसका मैं गाइड बुक से देखना चाहूँगी more specific, just a minute. The Dragon's Duel, the Inner Conflict, Morality and Conscious Choice number 23. ये मुझे कहीं ना कहीं ये कार्ड 2 of Swords की एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। देखते हैं। I'll start with this. ये कार्ड क्या कहता है, लेट्स गेट दैट। उसके बाद हम टैरो पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे द सी बीकन फेरी, sometimes when a clear path seems to be taking you in the right direction, it helps to know who is holding the light up, because while this beautiful sea beacon fairy is most certainly guiding a lost ship, who knows whether she leads it towards the rock or towards the safe harbor. And this is the choice you have to make now. Is this the path that is clearly being lit, the right one? Simply because there is light
Is the source a true and good guide? Would you be best to await another way out of the storm, or you are so eager to avoid the storm and the challenge that you will follow the first light that comes along? Wow. A perfect solution to a problem has been presented to you, but whether it is wise to take it, it is another thing altogether. You may have more resources and opportunities than you are aware of, or than you are allowing yourself to believe in. Do not be too quick to follow the first opportunity that comes. Wait and check both your sources and your inner wisdom. There are many paths and many solutions. Not all advice will be right for you. ये बिल्कुल ये दोनों अलग अलग डेक से लिए हुए कार्ड्स है, बट नाउ दे आर अलाइनिंग टुगेदर. अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, इस पे लिखा हुआ है कॉन्शियस चॉइस. बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने सेफ स्पेस तक अपने सेफ स्पेस तक पहुँचने के लिए आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे. क्योंकि कई बार होता है ना, हम मैंने मेरे दिमाग में एक कोट आ रहा है, मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट समटाइम्स सम पीपल विल ब्रिंग यू आउट ऑफ अ सिचुएशन और दे विल फ्री यू फ्रॉम स्लेवरी ओनली टू मेक यू देयर ओन स्लेव्स. तो कई बार जब कोई हेल्प आपको दी जाती है ना, उस हेल्प के पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं. तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इस वक्त अगर आपकी लाइफ में आपको फ़िलहाल एक रास्ता नज़र आ भी रहा है, यहाँ पे किसी को कॉशन बरतने की ज़रूरत की जा रही है कि आप थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके दोबारा सोचें, क्या आपको यही रास्ते से जाना है या आप थोड़ा और रुक के देखना चाहते हैं कि क्या और कोई नया रास्ता खुलता है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन करने की एडवाइस दी जा रही है. सो आप अपने लाइफ के पर्सनल सिचुएशन पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन करें, क्या पता इससे बेटर अपॉर्चुनिटी भी आ सके आपकी लाइफ में. अभी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप जहाँ बैठे हो ना, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकलने में यही मौका है, अब तो मौका आएगा नहीं. ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है, टेक सम टाइम. जल्दबाजी में कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है आपको. इस महीने अगर आप वक्त ले सकें और पूरी थोड़ी सी और क्लैरिटी किसी चीज़ पे गेन कर सकें, उसके बाद आप एक्शन लें. ओके, जल्दबाजी में काम ना करें. लेट्स सी. ओह, दैट केम आउट फ्लाइंग. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड बिल्कुल जैसे एकदम हाँ, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और इसके नीचे है 5 ऑफ कप्स. आपको स्लो करने को कहा जा रहा है, अपनी स्पीड को कम करें. जल्दबाजी में अभी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ आपको बेटर ऑप्शन भी प्रोवाइड करने वाली है. सो विच एवर, चाहे ये आपके करियर से रिलेटेड है, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, टेक सम टाइम टू डिसाइड, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज आएंगे. 10 ऑफ पेंटिकल्स एज आई कट द डेक. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास यही आखिरी अपॉर्चुनिटी बची है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकेगा, तो ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी एनीथिंग एल्स. Wow, 3 of cups. Okay. 3 of swords. Page of Pentacles. And the Tower. Interesting. Bottom of the deck है the World. Okay. Let's see टी लीफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए. एक मिनट. ये 2 कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी, ये ऑटोमेटिकली गिर गए. मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, जैसे जस्ट बिकॉज मेरी आईज यहाँ पे जा रही है 3 ऑफ कप्स पे, हो सकता है आपकी लाइफ में एक रिकन्सिलिएशन की अपॉर्चुनिटी है. और कहीं ना कहीं आपको अब ये लगने लगा है कि
मुझे कर लेना चाहिए ये रिकन्सिलिएशन। किसी के लिए ये रिलेशनशिप होगी, किसी के लिए ये फ्रेंडशिप होगी, और किसी के लिए हो सकता है ये कोई काम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। बट आपको बोला जा रहा है ना कि ये आपको कहाँ लेके जा रहा है। अब देखो, टावर मोमेंट तक लेके जा रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, fly, a period of ill health and depression. Yep. A journey either physical or mental with carriage. Happiness, ये मैंने आपको रीडिंग, जब आपकी कप की रीडिंग में कर रही थी, ये मैसेज आपको मैंने बहुत क्लियरली दिया था कि एक हैप्पीनेस की फीलिंग होना। Rabbit, too much concerned with sexual matters. Wow. What? Dogs, getting together with friends. July, and lobster, financial pinch. Okay. आपको ना यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि क्या होता है ना, कई बार लाइफ में आप किसी चीज़ से दोबारा टकराओगे, कुछ लोगों से दोबारा टकराओगे, किसी सिचुएशन में शायद आप दोबारा आ सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अब डॉग्स का कार्ड भी आ गया है, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, और यहाँ 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से जैसे दोबारा रूबरू होगा आपका। ये कोई पर्सन होगा, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। जस्ट बिकॉज आप दोबारा किसी संजोग से मिल गए डजंट मीन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, डजंट मीन कि ओ शायद ये इशारा है। गलत साइन मत लो आप। देयर इज अ रीजन दिस कार्ड केम आउट। नाउ आई एम सो, अब मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कार्ड कितनी सही तरीके से यहाँ पे फिट बैठ रहा है। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। कई बार क्या होता है ना, हमारी जो ह्यूमन बुद्धि होती है ना, ह्यूमन ईगो, हमें चीज़ों को अपने हिसाब से देखने पे मजबूर करता है, रादर देन भगवान या यूनिवर्स हमें क्या दिखाना चाह रहा है। मैं इस बात पे आपको एक स्टोरी कहूँगी, शायद मैंने चैनल पे पहले भी कही है, बट ये बिल्कुल इस जगह पे एकदम फिट बैठ रही है। ये स्टोरी मैंने ओम स्वामी जी के मुंह से सुनी है, उनको अक्सर मैं सुना करती हूँ। उन्होंने कहा कि उनका एक गुरुजी थे जिनका एक शिष्य हुआ करता था। तो जैसे गुरुजी उन्हें ज्ञान देते थे ना कि हर चीज़ में ब्रह्म है, हर चीज़ में डिवाइन है, ब्रह्म है, और वो हमें हमेशा साइंस देते हैं, गाइड करते हैं। ऐसा ज्ञान गुरु ने उनको दे रखा है। तो एक दिन वो शिष्य किसी रास्ते से जा रहे होते, जंगल के बीच में से कहीं से, तो वहाँ पे ना एक हाथी आ जाता है, और हाथी के ऊपर जो पर्सन उस हाथी के साथ होता है, जो उसे लेके जा रहा होता है, तो हाथी ज़रा सा मतलब वो एग्रेशन में आके पगला जाता है। तो वो बंदा जो है वो काफ़ी दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा था कि हट जाओ, हाथी बेकाबू हो गया है, मार देगा, हटो हटो, रास्ते से हटो। तो वो जो शिष्य था ना, वो वहीं पे रास्ते के बीचों बीच बैठ जाता है, जस्ट टू टेस्ट द डिवाइन, कि मैं बैठ जाता हूँ, अगर हर चीज़ में ब्रह्म है तो मुझे कोई हानि पहुंच ही नहीं सकती, हाथी मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, और इस तरीके से प्रूव भी हो जाएगा कि हर चीज़ में ब्रह्मा है। तो वो वहां बैठ जाता है और हाथी उसे उठा के पटक देता है, उसको चोट लग जाती है। तो जब उसके गुरुजी उसे मिलने आते हैं कि भाई तुमने ये बेवकूफ़ी की क्यों, जब तुम्हें बोला जा रहा है हटो तुम वहाँ से, तुम वहाँ बैठ क्यों गए। तो वो अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आपने तो, भाई आपकी तो बात ही गलत हो गई, आपने बोला कि हर चीज़ में ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा ने मुझे नुकसान क्यों पहुँचाया, इसका मतलब हाथी में नहीं है, हाथी में वो डिवाइन एनर्जी नहीं थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है, एक तरफ अगर ब्रह्म तुम्हें नुकसान पहुंचा भी रहा है, तो दूसरी तरफ वो जो ब्रह्म था, वो जो ब्रह्मजीवी, जो वो पर्सन था जो दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा है कि हट जाओ वरना ये हाथी नुकसान पहुंचाएगा, उसका वो आवाज़ तुमने क्यों नहीं सुनी। वो भी तो ब्रह्मा का ही इंडिकेशन था, वो भी तो साइन था तुम्हारे लिए। मतलब तुमने अपनी ईगो में जिस जगह पे जो आवाज़ सुनी थी वो सुनी, लेकिन दूसरी जगह जो आवाज़ तुम्हें रोक रही वो तुमने सुनी नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन ईगो बायस आ गया ना।
तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे जो अब मैं इस चीज़ को अगर फिट बिठाऊँ तो मुझे यही लग रहा है कि जल्दबाज़ी में आपको किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज़ कोई चीज़ आपके सामने आ गई किसी तरीके से डज़न्ट मीन इट्स अ साइन। आप राह चलते किसी रैंडमली आप एक पर्सन से टकरा गए जिससे बहुत साल से आप मिले नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, वो एक साइन ही है। सो मे बी देयर इज़ बोलते हैं ना कि ये बहुत क्लियर यहाँ पे किसी को इंडिकेशन दिया जा रहा है कि दोबारा सोच लो, क्या आप सही डायरेक्शन में बुद्धि को दौड़ा रहे हो? क्या आप सही डायरेक्शन में अपना लॉजिक लगा रहे हो? जुलाई का महीना इस पर्सन या इस सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। मे बी इस पर्सन से पहली बार आप जुलाई में ही मिले हो या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है जुलाई में। आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अगर आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए टावर मोमेंट है। आपके लिए कहते हैं ना कि आप बैड मेंटल स्टेट में आ जाओगे क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। आप हर्ट होगे इस चीज़ में। ये चीज़ आपको तोड़ देगी अंदर से। ये आपके लिए एक टफ लेसन बन जाएगा। इट विल हर्ट यू एट द एंड ऑफ द डे। सो गौर से चुनिए आप क्या चुन रहे हो। अदरवाइज़ आपको बोला जा रहा है कि इफ़ यू वेट अ लिटिल लॉन्गर, अगर ज़रा-सा आप वेट कर लोगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ भी है आगे। ओके? सो मैं इसी नोट पे इस रीडिंग को एंड करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आने वाला महीना अच्छा रहेगा। अपना ध्यान रखिए एंड मैं दोबारा मिलूँगी नए रीडिंग, नए टॉपिक के साथ। बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये हो गया आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक़्त ही मुझे एक वर्ड बहुत स्ट्रॉन्गली चैनल हुआ, वो था रेवलेशन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि इस महीने आपको कुछ रिवील किया जाएगा। कोई चीज़ किसी 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 के लिए ये दिस एनर्जी इज़ लाइक बहुत टाइम से जैसे कोई लाइफ में आप आंसर ढूँढ रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके जैसे आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिली। आप समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है इस डायरेक्शन में मेरी लाइफ में, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। बहुत टाइम से हो रहा होगा, बहुत सालों से हो रहा होगा कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ ही नहीं रही है उस चीज़ को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है ना स्टार्टिंग अप्रैल आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपको रिवील हो रही है चीज़ें जहाँ पे आपका एक बोलते हैं ना मजबूत इट्स दैट एनर्जी ऑफ एस ऑफ सॉर्ड्स जहाँ पे क्लैरिटी बहुत है। अब आपको साफ-साफ दिख रहा है कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। रेवलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए स्टार्टिंग दिस मंथ अप्रैल। देखते हैं आपके कप में क्या है। मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है, जैसे प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग है, सफिशिएंट चीज़ें होना, सफिशिएंट रिसोर्सेज होना, कमी महसूस नहीं होगी आपको इस महीने किसी चीज़ की। वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, आई डोंट नो फोकस कर रहा है, यहाँ पे एक चाइल्ड है और ये जैसे ना किसी से इंटरैक्ट कर रहा है। अगर आप इसे देखें, इसको देखते हुए मुझे दो चीज़ें दिमाग में आ रही है। एक तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया एडिशन हो रहा है, कोई पेट अडॉप्ट कर रहा है यहाँ पे अपने घर पे। आप किसी पेट को, किसी एनिमल को अडॉप्ट कर रहे हो, घर पे ला रहे हो, या किसी के घर में कोई नया बॉर्न बेबी आने वाला है, एडिशन इन दी फैमिली। और मुझे ये ऐसे भी लग रहा है ना देखता हुआ ये मैसेज कि आपकी कोई इनर चाइल्ड रिलेटेड, जैसे आप जब छोटे थे और आपको कोई जैसे किसी एक्सपीरियंस से उभरना,
अगर आपको बचपन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे आप उभर नहीं पाए या जिसका आंसर आपको नहीं मिला, या कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कई बार हमारे बचपन से रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है उस एक्सपीरियंस से उभर पाओगे आप। इस महीने जैसे आपको उभरने की वो शक्ति मिल रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी है जैसे। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे फ़ील हो रही है ना, यहाँ पे एक आपको जैसे एक फेमिनिन एनर्जी गाइड कर रही है इस आने वाले महीने में, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। उनकी आप जिस भी रूप में डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करते हैं, किसी भी गॉडेस के रूप में आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इस महीने। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प है आपके लिए, लाइक उनका प्रेजेंस आपको हर जगह हर तरीके से फील होगा, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से असिस्टेंस और सपोर्ट है आपके लिए इस महीने। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि अरे पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है ना, वी आर स्टक, हेल्पलेस महसूस करते हैं, अभी यहाँ से कहाँ जाना है नहीं समझ आ रहा। सो क्लैरिटी और रेवलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में ना। यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच जैसा फिगर है। ऑस्ट्रिच मुझे हमेशा याद दिलाता है ना कि अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना। अगर आप लोगों से भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो ये आपकी पावर है। तो किसी को यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि अपनी यूनिकनेस, आप अगर डिफरेंट हैं या आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कम हो गए या आपकी आपकी क्षमता कम है, आप वीक हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जस्ट खुद को रिमाइंड करते रहिए कि अगर आप एक अलग पाथ पे हैं, अगर आप लोगों से भिन्न कुछ कर रहे हैं, आप या तो दिखते अलग है, कुछ भी आपके बारे में ऐसी चीज़ है जो लोगों से अलग है, इट डजंट मीन यू आर वीक, यू आर पावरफुल, एंड आप जैसे हैं वही बेस्ट है। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर समवन, ओके। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना कोई धार्मिक स्थल पे जाने की भी एनर्जी है। आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे इस महीने, या फिर आप जैसे हो सकता है आप एक रूटीन बना लें। आप मान लीजिए आप ऐसे पर्सन नहीं है जो हर रोज़ मंदिर जाते हैं, बट क्या पता इस महीने आप ऐसा रूटीन बना लें, आप हर रोज़ मंदिर जाने लगें, या कहीं पे कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस में जाना शुरू कर दें आप। मुझे यहाँ पे एक ऐसी प्रेजेंस लग रही है ना कि आप जैसे किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, या आप खुद को बहुत क्लोज ला रहे हो किसी डिवाइन एनर्जी से। यहाँ पे द एनर्जी ऑफ रिचुअल्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस मंथ आप उन चीज़ों पे बहुत काम करोगे, ओके। लेटर एम सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे किसी की मदर रिलेशनशिप हील हो रही है। अगर आपकी मदर से आपकी नहीं बनती, या आपके मदर से आपकी ज़्यादा बात नहीं होती, या कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, फिज़िकल या इमोशनल, तो इस महीने वो डिस्टेंस कम होगा। अगर आपकी ज़्यादा आपकी माता से, आपकी मदर से, या कोई मदर फिगर से अगर ज़्यादा आपकी बातें नहीं होती, इमोशनल डिस्टेंस है, तो वो चीज़ें हील होंगी इस महीने, चांसेस हैं। Okay, we will take some cards now. ऑरेकल से शुरुआत करते हैं। Wow, I was just talking about this. Listen, sisters of the seasons, cycle of growth, natural law, divine order. ये फेमिनिन एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपके इसमें ना, प्रेजेंस ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। एनीवेज लेट्स सी। ओ
Okay, that came out. बॉटम ऑफ द डेक है द सेक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप एंड रोमांस, नंबर 27। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो आपकी रेवलेशन है ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रेवलेशन है। देयर आर हाई चांसेस यू विल मीट समवन। लेट्स सी। चलिए हम पहले ऑरेकल से स्टार्ट करते हैं। नंबर 14, मैरी, मैस्करेड, ग्लैमर, इंट्रीग एंड ड्रामा। लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरोसिटी, रिसीविंग, विथहोल्डिंग, नंबर 20। High priest of Atlantis. What? Chakra healing. हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। मैंने लिटरली अभी जस्ट कहा आपको कि इस महीने आपकी फोकस अलॉट आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे होगा। आप स्पिरिचुअली बहुत काम करोगे अपने ऊपर। एंड हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, दैट इज इंटरेस्टिंग। ओह सॉरी, लेट्स टेक योर टैरो कार्ड्स। आई वॉज जस्ट ओके व्हाट, मैंने इसी एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग शुरू की थी। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी इन योर लाइफ। इसमें एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि चाबी पकड़े बैठी है। चाबी को हमेशा सल्यूशन की तरह देखा जाता है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना किसी की एंसेस्टर की एनर्जी भी लग रही है। आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, ग्रेट ग्रैंड मदर हो सकती हैं। आपकी फैमिली लाइन में कोई फेमिनिन एनर्जी जो आपको बहुत स्ट्रांगली इस महीने गाइड कर रही है। बहुत लोगों के लिए आपकी तरफ से जो आपको जो साइंस दिए जा रहे हैं ना, ये कोई फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी है। दिस एंसेस्टर इज टेकिंग केयर ऑफ यू। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी फेमिनिन। इस डेक ऑफ कार्ड्स में ना जो किंग है वो फेमिनिन एनर्जी में भी है। इस डेक में किंग के कार्ड्स फीमेल एनर्जी में भी हैं और यहाँ पे है फेमिनिन एनर्जी वाला किंग ऑफ वॉन्ड्स। The energy of a female, like a feminine energy, is so strong in this pile. मुझे मदर लिलिथ की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। किसी के लिए यहाँ पे ये कॉन्फर्मेशन साइन है अगर आप मदर लिलिथ के साथ काम करते हैं या उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। 5 of Cups, Chariot, the Star, a lot of healing, the Emperor, and you have the Queen of Pentacles. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए ना क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्ट आई मीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों है। यहाँ पे किसी के लिए डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है। Oh, I'll take the ones that flipped. Okay. My God. Cards are like jumping out. Stop it. ये कार्ड बार बार गिरे जा रहा है, मैं इसे ले लेती हूँ। I'll take one more only. Okay. You have got older man, dealings or relationship with an older man. मुझे यहाँ पे सडन वेल्थ की एनर्जी भी चैनल हो रही है, जैसे किसी के पास सडन वेल्थ आना, सडन मनी आ जाना, अनएक्सपेक्टेड मनी। हो सकता है किसी मैस्कुलिन की एनर्जी के चलते आ रहा हो ये मनी आपके पास, बिकॉज व्हेन आई लुक्ड एट दिस कार्ड मुझे सडन वेल्थ वाला मैसेज चैनल हुआ। तो किसी के लिए वो है, यू आर हाईली थॉट ऑफ,
Waiting for news package or letter. Okay, we will keep that here. Ink pot, problems to be resolved. Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Wheel. Sorry. Goldfish, wow. Increase in material wealth or spiritual growth. Use your intuition to make beneficial changes. And you have psychic ability, trust your intuition. मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको यहाँ पे ना कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इस मंथ जो एनर्जी होगी ना, आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लोगे. इट्स लाइक आप उस एनर्जी में आ जाओगे कि बहुत हो गया. अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो आई हैव द पावर टू चेंज इट. आप अपनी लाइफ की, कहते हैं ना कि जो आप चीज़ें बैक सीट पे रख के चल रहे थे कि हाँ जैसे हो रहा है होने दो, देखते हैं, करते हैं. कई बार हम उस लेड बैक एटीट्यूड में आ जाते हैं कि चलो जो चल रहा है चलने दो, जैसे हो रहा है होने दो. मुझे लगता है अब आप बैक सीट से हट के आप फ्रंट सीट पे आओगे कि मैं करूँगा जो करना है, आई विल डिसाइड, आई विल टेक एक्शन. इस महीने आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करोगे क्योंकि एम्परर का कार्ड भी है, चैरियट का कार्ड भी है. एक्टिवली अपनी लाइफ में चीज़ों को हैंडल करना, डिसाइड करना कि भाई एट द एंड ऑफ द डे मुझे करना क्या है, मुझे यहीं पे रहना है कि आगे बढ़ना है, कोई नई चीज़ पे फोकस करना है. इम्पॉर्टेंट चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाओगे. ओके. एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है ये जो आपके अंदर की अर्ज है ना, ये किसी फीमेल एनर्जी से आ रही है. ये फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं आपको अंदर से इंस्पायर करेगी कि उठो, अपना काम करो, टेक अ एक्शन, इस चीज़ के बारे में कुछ करो, चेंज समथिंग अबाउट इट. ये इंस्पिरेशन आपको एक फेमिनिन एनर्जी से आ रही है. वो पुश जो है ना, वो साइंस जो है आपको एक फेमिनिन एनर्जी से आ रही है. मुझे यहाँ पे एक और मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि आई वुड लाइक टू वेट एंड नॉट जम्प द गन. इस पे हम गाइड बुक से देखते हैं ज़रा और क्लैरिटी के लिए. Mary is very much like the famed Queen of France, Marie Antoinette. She's stylish, delightful, always finding new and fascinatingly creative ways to amuse herself. Wherever she is decadence and style, truly glamorous moments and lavish entertainments. But she even knows she's simply amusing herself, and there is a hole at the center of her being where she wishes she were loved for who she truly is and could rely on her talent and style to express herself and not to be judged for this. To be her friend is no problem at all as long as you remain truly yourself. Only being with her has somehow made you wish to be more like her. Look beneath the mask and the beauty and the exquisite styling and see into her heart. Be her friend, be her companion, but never forget who you are and what is important to you. There is gossip and intrigue around a person you admire and wish to be like in some way. This person has the need of a true friend and not the need of an admirer. This card can come up when you experience jealousy and envy of those you feel are more successful and beloved than you are. The message is to focus on your own hard work and to create your own style. If you are subject of such gossip, know you cannot control what is said about you. Live your life and move through with grace. When Mary Masquerade comes up, there are some people around who wants to befriend each other, but simply for the influence. It is not coming from the heart, and despite her beauty and success, anyone in Mary's position needs true friends. Look inside and see if you have attempted to network instead of befriend. Know the difference. Do not keep false friends and fair weather friends. Be true to your own vision as opposed to what is currently fashionable and considerable, creating rather than following. Okay. The message is very clear कि
आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कॉपी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको एक डाउट है कि कोई मुझसे जेलसी फील करता है, कोई वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो उन कनेक्शंस को दोबारा से देखने का वक्त आ गया है। तो जस्ट अ रिमाइंडर टू यू, अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज़ करें। अगर आपका इंट्यूशन किसी पर्सन के अराउंड थोड़ा सा नेगेटिव फील करता है, आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, तो उस पर्सन से अपनी दूरी बनाएं। तो जस्ट अ रिमाइंडर फॉर समवन हियर कि आप जो अपने राह में आगे बढ़ रहे हैं, आप जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो, चीज़ों को बदल रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके सही फ्रेंड्स हैं या नहीं। री इवेल्युएट द कनेक्शंस यू आर मेकिंग, ओके। एंड यहाँ पे एक और जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि अपनी अटैचमेंट कनेक्शन से मत बनाइए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई, जस्ट बिकॉज समवन इज स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू यू डजंट मीन उसके दिल में आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा, या डजंट मीन कि वो बहुत आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके लिए बुरा सोच रहा होगा वो पर्सन, लेकिन मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है ना, बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एट द 5 of Cups, बिकॉज ये भी है आपके स्प्रेड में, आप इतनी जल्दी खुद को किसी से अटैच मत कर लीजिए। आपके लिए यहाँ पे एक ये भी लेसन है कि अपनी इमोशनल अटैचमेंट को हील करना है आपको। जस्ट बिकॉज 2 दिन किसी ने आपसे अच्छे से बिहेव कर लिया डजंट मीन आप उससे एकदम से अटैच होके बैठ जाएं। सो जस्ट अ रिमाइंडर टू यू अगेन, अपनी इमोशनल पैटर्न्स को थोड़ा चेक कीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ या किसी पर्सन से अटैच होने लगते हैं, तो क्यों होने लगते हैं, उस रीज़न को समझने की कोशिश करिए, और उस चीज़ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, उस चीज़ पे फोकस करें और खुद की माइंडसेट को वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल मुझे मंथ बहुत अमेजिंग लग रहा है, बिकॉज आप एक्शन ले रहे हो, आप अपने काम पे फोकस्ड हो, आप वो चेंजेस ले रहे हो जो आपको चेंजेस लेने हैं। दिस लुक्स लाइक एन अमेजिंग मंथ, और मनी की एनर्जी भी अच्छी दिख रही है मुझे। यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ग्रुप नंबर 2 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग जिन्होंने भी इस कप को सेलेक्ट किया है। आपके कप को आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते वक्त ही, ओह माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, सॉरी। द फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त ही मिला वो ये है कि आपको कहा जा रहा है ना कि किसी क्रिएटिव चीज़ में अपनी एनर्जी को चैनल करें। आपके अंदर जो आपको ये एंग्जाइटी महसूस होती है, या आपकी जो आपको हो सकता है किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो, अनहेल्दी हैबिट हो आपकी, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो ये आपको ना एक मैसेज दे रही है कि आपके अंदर कोई अनटेम्ड एनर्जी है जो आपको आपकी क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना चाहती है। आपके अंदर कोई क्रिएटिव एबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट है, कुछ क्रिएट करने का कोई टैलेंट है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर की जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो आपके अंदर का अनवांटेड ऑब्सेशन हो सकता है किसी चीज़ को लेके। जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी, बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था। सो एनीवेज, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फोकस करने को कहा जा रहा है कि ये जो भी आपकी ऑब्सेशन है, जो भी आपकी अनहेल्दी हैबिट है, या आप जो अंदर से ये एक अजीब सा महसूस करते हैं ना, इस एनर्जी को आपको किसी क्रिएटिव काम में चैनल करने की ज़रूरत है, या तो लिखने में, सिंगिंग में, म्यूज़िक में, जिस तरीके से भी आप कर सकें, जो भी आपसे रेजोनेट करता है। आई एम स्टार्टिंग विद योर रीडिंग फ्रॉम द कप। वाओ,
यहाँ पे मुझे क्रिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है आपके पायल में। आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अम, जैसे आपका पेन, आपका अंदर का दर्द, आपके अंदर की वो अनसेटलिंग फीलिंग होती है ना, वो आपको कहीं न कहीं इंडिकेट कर रही है, साइन दे रही है कि आपको किसी क्रिएटिव काम की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर की जो अजीब-सी फीलिंग है ना, जो जिस वजह से आप या तो किसी एडिक्शन में हैं या आपकी कोई गंदी हैबिट हो आपने अडॉप्ट कर रखी है। It's again and again taking me to that energy of creation. Create something, do something creative in your life. आपकी सोल तभी सैटिस्फाइड फील करेगी जब आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो अपनी लाइफ में। आपकी सोल तभी अंदर से हैप्पी रहेगी। इस कप में जैसे बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है अगर आप गौर से देखें। जैसे बहुत सारा पोटेंशियल है बट वो यूज़ नहीं हो रहा। बहुत सारी अंदर ऐसी चेतना है, एनर्जी है जो चैनल नहीं हो रही है, जिस वजह से हो सकता है आप ऐसे भी पर्सन हो, बीमार बहुत जल्दी पड़ते हो आप या तो बहुत बीमार रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब कोई चीज़ आपकी बॉडी आउटलेट नहीं करेगी, मान लीजिए आप दिन में 10 प्लेट खाना खा रहे हो लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी में वो गलत रिएक्शन क्रिएट करेगा ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के अंदर बहुत सारी चेतना है, बहुत सारी एनर्जी है, बट वो पर्सन ठीक से उसको यूज़ या पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहा। इसीलिए आप हेल्दी फील नहीं करते हो, आप अंदर से या तो बहुत अस्वस्थ महसूस करते होंगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इस महीने आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी या ये इंस्पिरेशन जैसे आपको ढूँढनी है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे अंदर की एनर्जी बाहर चैनल हो। मैं इट्स लाइक यहाँ पे कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि ट्राई समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग क्रिएटिव, ट्राई करो, 2-3 चीज़ों को करने का कोशिश करो। आपको नहीं पता क्या आपसे रेज़ोनेट कर जाए। कई बार हमने ऐसे देखा होता है कि कई बार हम ऐसे लोगों की स्टोरी सुनते ना कि अरे मैंने तो ऐसे ही रैंडमली एक दिन मैं यहाँ गई, मैंने ये ट्राई किया, उसके बाद तो भाई मुझे मज़ा आ गया, मैं करने लगी और मैं एकदम से मेरा ये मैं अब हमेशा करती हूँ, नाउ दिस इज़ माय रूटीन, दिस इज़ हाउ आई डू इट। तो यहाँ पे जैसे किसी को बोला जा रहा है कि अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो आप, क्रिएटिव चीज़ों को करो, कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वर्कआउट क्लासेस। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ मनी आपको हमेशा फल देगा। यहाँ पे एक रिमाइंडर है किसी के लिए कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब जिस भी तरीके से आप वो करते हैं, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बहुत दिन से आप सोच रहे हैं कि काश मुझे वो क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, करूँ नहीं करूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके लिए एक साइन है, आप करो। ट्राई समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू, ओके। अल्फ़ाबेट के आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी के यहाँ पे मुझे लग रहा है दाँतों में दिक्कत है या फिर दाँतों में आप शायद हो सकता है आप डेंटिस्ट के पास जाके कुछ रिप्लेसमेंट, कुछ चेंजेस या क्लीनिंग ऐसा कुछ करवा सकते हैं इस महीने। दाँतों से रिलेटेड मैं देख रही हूँ यहाँ पे डॉक्टर विजिट या ऐसा कुछ है। मुझे बहुत स्ट्रांगली एक वुल्फ का विजन आ रहा है। वुल्फ हमेशा आपको ना, जो वुल्फ की एनर्जी होती है ना, बहुत लॉयल और बहुत ही मतलब वुल्फ को एक लॉयल एनिमल की तरह देखा जाता है। वुल्फ को एक बहुत ही पावरफुल और इट्स लाइक वो ही एक ऐसा एनिमल होता है ना जो अपने अलावा अपने पूरे पैक का बहुत ध्यान रखता है, अपनी पूरी कम्युनिटी का बहुत ध्यान रखता है। तो यहाँ पे जो एक एनर्जी है ना, वो आपको कहीं न कहीं बार-बार याद दिला रही है कि अपने आप को इंस्पायर करो, अपने आप पे ऐसा काम करो कि आपको नहीं पता, आपको देख के आप कितने लोगों को इंस्पायर कर दोगे। किसी-किसी के लिए ये कन्फर्मेशन साइन है। अगर आप लाइफ में ऐसा स्टेप ऑलरेडी ले चुके हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो क्रिएटिव, तो आपको जैसे इंस्पिरेशन दी जा रही है कि आप करते रहो, उसको और एक्सप्लोर करो। क्योंकि हो सकता है आगे चल के ना ही सिर्फ़ आप अपनी लाइफ बदलोगे बट
आपके आसपास भी आपको देख के लोग बहुत इंस्पायर होंगे, आपको हिम्मत दी जा रही है कि करते रहो, इसमें और जितना डीप जा सकते हो, जितना और एक्सप्लोर कर सकते हो करो। यू नेवर नो आप कितने लोगों को इंस्पायर कर दोगे, आपको देख के कितने लोगों में और इंस्पिरेशन आ सकती है। वेरी अमेजिंग। मुझे हर्मिट कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है इस महीने। आप, मुझे लगता है ज़्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ज़्यादा शायद आप स्वयं में रहना पसंद करोगे ज़्यादा। हर्मिट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लाइक आप ज़्यादा, जैसे आप मूड में नहीं हो ज़्यादा किसी से कुछ डिस्कस करने के, बताने के। हर्मिट की एनर्जी है काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, हम कार्ड से शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट मोर स्पेसिफिक। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे सुनाई दे रहा है टेक अ चांस, टेक अ, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट, देखिए, रा शेयर योर गिफ्ट। वाओ, मुझे सुनाई दे रहा है अपने दिमाग में टेक अ चांस। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है ना, कोई जैसे अपना पर्पस डिस्कवर कर रहा है इस महीने। जैसे किसी को फाइनली समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे यही करना है, मैंने डिसाइड कर लिया यही करना है मुझे। कोई अपना पर्पस डिस्कवर कर रहा है इस महीने जैसे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि हाँ, मन बना लिया, करना तो यही है, इसी पे आगे चलना है। What? I love this. Gaia's Garden, Fruition, Abundance, Reaping What You Sow. Number 18. बहुत लोगों के लिए ना, अगर देखिए, when I do a reading, किसी के लिए ये past energy हो सकती है, किसी के लिए ये current energy हो सकती है, किसी के लिए कुछ दिनों में आने वाली energy भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सबके लिए टाइमलाइन डिफर करती है। किसी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जो आपने पहले रिस्क ले लिया है, बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ महीने पहले आप वो स्टेप ले चुके हो, तो आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि वो स्टेप आपको आपके रिजल्ट्स देगा। आप सही राह पे हैं और आप अपने बेनिफिट्स या अपना जो पॉजिटिव एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर ऑरेकल, द मैप। व्हाट? ओ माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर कंफर्मिंग। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस। मैंने जस्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले यही कहा, कोई अपना पर्पस डिस्कवर कर रहा है। ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन एंड फ्री विल। व्हाट? मैंने लिटरली जो भी आपसे कहा वो इस कार्ड ने लिटरली दोबारा जैसे स्टैम्प लगा दिया। नंबर 24, 24 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। रियानन, इनर स्ट्रेंथ। whenever I see horses, मुझे horses जब भी दिखते हैं ना, they always remind me of the energy of freedom. अपनी फ्रीडम में जीना, जो करना चाहते हो वो करना, अपनी मर्जी से जीना। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे ये रूल फॉलो करना है तो मैं ये नहीं कर सकता। किसी के लाइफ में बहुत फ्रीडम है, जैसे फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, अपनी मर्जी से, अपने उसूलों से जीना। वाओ। नंबर 45, विच एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एन इम्पॉर्टेंट एंड अ न्यू बिगिनिंग। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप करियर चेंज करें अपना इस महीने, आप अपना पाथ चेंज कर दें, कंप्लीट न्यू डायरेक्शन में जाने लग जाएं आप अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपनी सिटी चेंज कर लें, जगह चेंज कर लें। यहाँ पे जैसे ना कोई अपनी चार्ज अपनी डेस्टिनी के अपने हाथ में ले रहा है कि नहीं, मुझे यही करना है, जैसे डिसाइड कर लिया कि अब जो होगा इसी रास्ते पे चलना है। कोई जैसे अपने पर्पस की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। लेट मी सी, मैंने कोई कार्ड तो मिस नहीं किया, नहीं, दैट्स फाइन। ओके,
टैरो मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू स्पिरिट्स। स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इट्स लाइक जैसे किसी ने, कई बार होता है ना कि हम अंधेरे में तीर चलाते हैं, हमें नहीं पता तीर कहाँ जाके लगेगा, बट हम एक विश्वास के साथ तीर चला देते हैं कि चलो देखा जाएगा। तो जैसे किसी ने वो अंधेरे में तीर चलाया, किसी ने भगवान पे विश्वास रख के या खुद पे विश्वास रख के कोई स्टेप लिया, और अब उस स्टेप का जैसे बोलते हैं ना पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने जो स्ट्रेंथ रखी है ना, कई बार होता है हम घर से निकल जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता, बट हम एक विश्वास के साथ निकलते हैं कि अगर कोई हायर पावर है जो मुझे गाइड करे, वो मुझे पहुंचा देगी वहां तक, जो भी होगा देख लेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे। तो जैसे किसी की इनर स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसने चाहे कुछ अच्छा आया बुरा आया वो झेलते गया। तो अब जैसे उसको बेनिफिट या उसको जैसे अब अपनी अच्छा वक्त देखने का मौका मिलेगा, यू नो। आई लव इट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। द किंग ऑफ wands, ब्यूटिफुल एनर्जी। Three of Wands and wow, the Star card, beautiful. I think तीनों ग्रुप्स में से ना ये सबसे बेस्ट आज मुझे इसकी एनर्जी लग रही है इस ग्रुप की। इट्स लाइक जैसे किसी चीज़ का सॉलिडिफिकेशन होगा, जैसे कोई चीज़ ना अब बिल्कुल अपने सॉलिड उस पर चलते जा रही है। हर स्टेप के साथ ना आप सॉलिड बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो। इट्स लाइक आपने अपना बेस ऑलरेडी रख दिया है। जब हम एक घर की बोलते हैं ना, घर को जब हम एक स्क्रैच से बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जैसे कि वो नीचे की लेयर ऑफ जो ईंटें लगती है ना, जो सबसे पहली लेयर लगती है वो हो गया है। अब इसके ऊपर अब जो भी एक के बाद एक लेयर लगाते जाओगे, वो उस फाउंडेशन को और मजबूत करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये जैसे आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फर्मेशन साइन है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आप इसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आपको इंडिकेट कर रही है ना, वो आपकी फ्रीडम की तरफ इंडिकेट कर रही है, या आपको आपके फ्रीडम तक, आपके पर्पस तक लेके जा रहा है हर एक स्टेप अब जब ले रहे हो आप। सो ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। लेट्स टेक टी लीफ कार्ड्स। एक मिनट। देखिए क्या है। बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। ओके, यहाँ पे है हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। इसको यहाँ रखते हैं। Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming. Wow. Marriage, okay. Kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Wealth, beautiful. Wealth की energy अच्छी है यहाँ पे। Box, you will receive a gift. So यहाँ पे डेफिनेटली जो एनर्जी है ना, मैरिज यूनियन को डिनोट करता है। सो किसी तरीके का यूनियन होना, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। किसी के लिए ये करियर रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि आपके लिए वेल्थ का कार्ड भी आया है। तो करियर से रिलेटेड जैसे मजबूत कॉन्ट्रैक्ट्स, मजबूत नींव रखना, ओके। ऐसे लोगों से मिलना जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, यू नो, वट एवर वे, प्लीज़ टेक एज पर योर पर्सनल सिचुएशन।
तो मटेरियल बेनिफिट्स काफ़ी होंगे इस मंथ आपके लिए। आप ऐसे कनेक्शंस बनाओगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जो कहीं ना कहीं आपकी मनी एनर्जी में आपको हेल्प करेंगे। एंड बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस जर्नी को आपने शुरू कहाँ किया था, डिस्ट्रैक्ट ना होएं। इट्स लाइक कई बार होता है ना, जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती तो हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि शायद मुझे अब चेंज कर लेना चाहिए, शायद मुझे मुड़ जाना चाहिए वापस। तो बस वो स्ट्रेंथ आपको बनाए रखनी है कि अगर कुछ टाइम के लिए आप डगमगा भी जाएं तो इस चीज़ का भरोसा रखें कि जिस गोल को दिमाग में रखते हुए इस रास्ते को आपने चुना था या इस डिसीजन को आपने लिया था, उस गोल तक आपको पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो उस रास्ते से नहीं हिलना है आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। बस एक छोटा सा यहाँ पे किसी के लिए रिमाइंडर है। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।